राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री राधे सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी की जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करूंगी। जैसा कि आपने कल सुना कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा, तो माता द्रौपदी किसके पास गई? वो किसी रिश्तेदार नाते के पास नहीं गई, वो सीधा केशव भगवान के पास गई और भगवान से उन्होंने कहा कि केशव, आप जानते हैं कल के युद्ध में पितामह भीष्म ने हमारे 5 पतियों को मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मैं क्या करूं? माता कुंती ने कहा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं। केशव ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल व केवल रास्ता दिखा सकता हूं, उपाय बता सकता हूं। तो भगवान माता द्रौपदी को लेकर आधी रात को पितामह भीष्म के पास गए, लंबी सी घूंघट डलवा के, और पितामह भीष्म के पास माता द्रौपदी गई और कन्हैया दरवाजे पे, गेट पे खड़े रह गए और माता द्रौपदी के चरण पादुका को सीने से लगाकर खड़े थे। जब द्रौपदी ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह उस समय भगवान के ध्यान में मग्न थे। जब उन्होंने प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। माता द्रौपदी ने घूंघट हटाया और कहा कि पितामह, वाह, कल के युद्ध में आपने संकल्प किया है कि हमारे पतियों को मार डालेंगे और आज आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो मैं कैसे सुहागन रह सकूंगी जब आप मार ही डालेंगे, वो आप ही जानते हैं। तो पितामह भीष्म ने समझ गया कि द्रौपदी, तुम यहाँ अकेले नहीं आ सकती हो। ये बात केवल व केवल कृष्ण को पता है, कृष्ण ही लेकर आए हैं। पितामह भीष्म ने निकल कर देखा तो कन्हैया द्रौपदी माँ के चरण पादुका को सीने से लगाए खड़े थे। पितामह भीष्म ने कहा कि ये चरण पादुका सीने से क्यों? कन्हैया ने कहा कि कोई देख लेगा तो कोई बात ना हो जाए इसलिए, और भक्तों के चरण पादुका सीने से तो क्या, सर पे रखना पड़े तो हमें मंजूर है, पर भक्त की लाज नहीं जाने दूंगा।
भक्त हमारे प्राण प्रिय होते हैं। इसलिए कभी भी दुख आए तो संसार के चरणों में ना जाया करो, सीधा भगवान के चरणों में जाया करो। मैं 2 प्रमाण बता दी अभी तक। एक माँ उत्तरा की कथा, जो परीक्षित जी की माँ है, अभिमन्यु की पत्नी है। उन्होंने किसके पास गया? केशव के पास ही। और एक माता द्रौपदी का। अभी ऐसे ऐसे बहुत कथाएं आएंगी, आप सब ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। इसलिए जब भी संकट विपत्ति आए तो संसार के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। संसार के पीछे छोड़कर सरकार के पीछे जाओ। जो इस सारे पृथ्वी के मालिक हैं, संसार के मालिक हैं, उस सरकार के पास जाइएगा तो सरकार बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये संसार सबको धोखा देने वाला है, ये संसार से धोखा ही मिलता है, पर प्यार सच्चा चाहिए तो भगवान से ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सुनिएगा ध्यान से। मुझे जहां ठुकराए, मुझे जहां ठुकराए दिल ठोकर खाए, आए तू ही आके गले से लगाए। जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। जब कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं आपको अपनाता है, तो भगवान ही अपनाते हैं। इसलिए संसार के पीछे क्यों जाना? कोई भी कष्ट विपत्ति आए तो सीधे केशव कन्हैया के चरणों में जाना और उनसे प्रार्थना करना। मुझे जहां ठुकराए, जहां ठुकराए, जहां ठुकराए, दिल ठोकर खाए, ठोकर खाए। हो मुझे जहां ठुकराए दिल ठोकर खाए, आए तू ही आके गले से लगाए। जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। लेकर के दिल ऐसा मेरा तोड़ा है, मुझको दीवाना करके यूं छोड़ा है। लेकर के दिल ऐसा मेरा तोड़ा है, मुझको दीवाना करके यूं छोड़ा है। किससे सुनाऊं बात मैं गम की अंधेरी रात में, किससे सुनाऊं बात मैं गम की अंधेरी रात में। मुझे कौन समझाए मेरा दिल घबराए, आए तू ही आके गले से लगाए। जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। मुझे जहां ठुकराए हो, मुझे जहां ठुकराए दिल ठोकर खाए, आए तू ही आके गले से लगाए। जमाना दुश्मन हो गया, जमाना दुश्मन हो गया। ये जमाना आपको और हमको गलानी देने वाली है, ये संसार की सुख तुच्छ है। इसलिए जब भी संकट विपत्ति आए तो सीधे भगवान के चरणों में जाना चाहिए। बोलिए प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। नामे भक्तः प्रणशति योग अक्षम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो भक्त का पतन होता है, ना ही मैं उसके कभी
छोड़ता हूं, ना तो भक्त का पतन होता है, ना में भक्तः प्रणश्यति योग अक्षम महामियम। ना तो भगवान का पतन होता, ना तो भक्त का पतन होता है, ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूं। मैं सदा उसको और उसके धन दोनों की रक्षा करता हूं। पितामह बोले, द्रौपदी कल तेरे पत्नियों का कुछ नहीं होगा, जिनकी रक्षा भगवान है, जिनकी रक्षा भगवान है, भला उनकी कोई बाल विवाह का कैसे कर सकता है। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या समझ मिला, आप सभी कमेंट करके उसे बताइएगा। ये समझना है कि भगवान रास्ता बताते हैं, करना तुम्हें पड़ेगा। भगवान ने द्रौपदी को ले जाकर पितामह के सामने खड़ा कर दिए, सामने खड़ा कर दिए। हिसाब बिल्कुल बदल गया। इस कथा से यह सीख लो कि जीवन में जो भी करना है वो तुम्हें करना है। भगवान केवल रास्ता बता सकते हैं, किसी गुरु के माध्यम से। परमात्मा डायरेक्ट बोलता भी नहीं है, परमात्मा डायरेक्ट बोलता भी नहीं है। इस कलयुग में तो किसी गुरुजनों के द्वारा जो रास्ता बताया जाता है वो परमात्मा ही बता रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है। इसलिए आप सुन रहे हैं, नहीं तो सुन भी नहीं पाते, क्योंकि जितने दुष्ट जन होते हैं उन्हें कथा से तो नफरत होती है। इसलिए आप सभी पर बहुत भगवान की कृपा है जो आप सभी ने प्रेम पूर्वक कथाएं सुन लेते हैं, नहीं तो असंभव था। मैं कह रही हूं कि शराब मत पियो, अर्थात ये समझ लेना चाहिए कि शराब नहीं पीना चाहिए। आपकी पत्नी कह रही है कि शराब मत पीजिए, अर्थात ईश्वर आपकी पत्नी के द्वारा कहवा रहे हैं कि शराब मत पिए, नहीं पीना चाहिए। अब फिर तुम पिए जा रहे हो तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। भगवान दुर्योधन से कहा था, भगवान ने शांति दूत बनकर आए, भगवान ने शांति दूत बनकर आए थे कि देख दुर्योधन, बड़ा नरसंहार होगा, महाभारत के युद्ध ना कर शांति से पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। कहा था भगवान ने, कहा था ना। तो ये बात भगवान ने कहा था, तो भगवान किसी न किसी के माध्यम से हमको और आपको भी चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, पर हम ना समझे तो इसमें भगवान की कौन सी गलती है। ठीक, 5 गांव दे दो, कहा था कि 5 गांव दे दो, पांडवों को युद्ध टल जाएगी। लेकिन भगवान की बात सुनकर अनसुनी कर दी। भगवान की बातें सुनकर क्या किया, अनसुनी किया, तो परिणाम क्या हुआ, सर्वनाश। बस ऐसा ही फंडा है ये जीवन का। रावण को भी समझाया था हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही समझा रहे थे रावण को कि समझ लो। अंगद के रूप में साक्षात भगवान समझा रहे थे रावण को, साक्षात भगवान राम ने समझाया, फिर भी नहीं समझा। परिणाम सबके सामने है। भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान और दूसरा क्या करेंगे। इसलिए समझा कीजिए। लोग बड़ा कहते हैं कि भगवान ने हमको नहीं समझाया, भगवान ने नहीं बचाया, भगवान ने हमें ऐसे कर दिया। भगवान क्यों करेंगे? कोई अपने संतान से गलती कर सकता है क्या? आप एक छोटी सी चिड़िया, छोटी सी वस्तु बनाते हैं तो उससे कितना प्रेम करते हैं, सहेज कर रखते हैं। और जिन परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है वो आपसे और हमारे बुराई क्यों चाहेंगे? लेकिन जैसा हमारा कर्म होगा वैसा तो सजा मिलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझे रावण,
नहीं समझे दुर्योधन और दोष भगवान को लगा रहे हैं। वाह भगवान! गंधारी माता किसको दोष लगा रही है? भगवान कृष्ण को। गंधारी जी कह रही हैं, तुम्हें मैं श्राप देती हूं, जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाएगा। गंधारी ने भगवान को, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता। तुम्हारी औलाद भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं, खुद की औलाद को तुमने समझाया होता तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। लेकिन खुद के औलाद को लोग नहीं समझाया, गंधारी माँ ने नहीं समझाई और गंधारी जी ने श्राप दे दिया भगवान को। यही होता है, आदमी अपनी गलती नहीं देखता, दूसरों पर आरोप लगाता है। तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप कब तक लगाओगे? जो आपका कर्म है उसका तो सजा भुगतना पड़ेगा। कर्म करते हैं गलती हम और परिणाम आरोप लगाते हैं दूसरों को। दूसरों को आरोप लगा देने में क्या फायदा है? गंधारी माँ ने यही किया, खुद की औलाद की गलतियां नहीं दिखाई पड़ी और लेकिन भगवान को श्राप बराबर दिया, जाओ तुम्हारा भी नाश हो जाएगा वैसे जैसे मेरा हुआ। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, विनती करके कहते हैं कि इन कथाओं से सीखिए, समझ लीजिए। हमें हमेशा दूसरों को गलत ठहराना ठीक नहीं है। हमेशा दूसरों पर विलोम करना, दूसरों पर आरोप लगाना, ये ठीक बात नहीं है, ये जायज नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले 10 बार 100 बार सोचा कीजिए। जो आप किसी को गाली देते हैं उस गाली को आप अपने पर देकर देख लीजिए कि यदि वही व्यक्ति ये गाली हमको देता है तो हमें कैसा लगता है, तब आपको पता चलेगा। इसलिए इसका परिणाम क्या होगा? आज तो हम फलाने को मार दे रहे हैं, फलाने को गाली दे रहे हैं, लेकिन तत्पश्चात इसका परिणाम क्या होगा? इसके 1 महीने बाद, 1 साल बाद इसका परिणाम क्या होगा? इसका क्या परिणाम आएगा? ये विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होते हंसाए, है ना? इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और इससे फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, जो बोल रहे हो बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुंह को खोलो, फिर मुंह को खोला करना। अपने शब्द को, अपने वाणी को कसौटी की तराजू में अपने शब्द को तौल कर देख लो कि जो शब्द बोल रहे हैं वो दूसरों के लिए वो शब्द कितने वजनदार हैं। वो शब्द दूसरों के लिए कितने वजनदार है, उन शब्द का वेट क्या है, वजन क्या है, उसका प्रभाव सामने वालों पर क्या पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा मुंह है तो, कुछ कर लोगे तुम्हारा शरीर है तो। ना जी, यही तो हुआ। दुर्योधन को जो मन में आया बोल दिया। दानवीर कर्ण ने बोल दिया, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति है, मैं छठा हो जाऊं तो क्या बुराई, तेरे तो 5 हैं। लो, ये बोल दिया था किसने? बोला कर्ण ने, तेरे तो 5 हैं, छठवां मुझे बना लो। क्या ये शब्द बोलने के थे? ये शब्द बोलने योग्य है? मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी बोल लोगे। कर्ण जी,
कर्ण जी ऐसे बोले थे। ये तो दुर्योधन बोल रहा है, हे द्रौपदी आज मेरी जंघा पर बैठ जा, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। लो दूसरों की पत्नी की अपनी जंघा पर बिठा रहे हो, तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा कहे तो कि आ मेरी जंघा पर बैठ जा, तो आपको कैसा लगेगा? और अब तुम्हारा नाश हो रहा है तो रो रहे हो। हमारा तो नाश हो गया, अब काहे रो रहे हो? वो दिन याद करो जब तुम्हारा भी तो दिन था, तुम्हारा भी तो सूर्य था। उस समय का तुमने क्या उपयोग किया? दूसरों को महिलाओं का जांग पर बैठाया है तो परिणाम तो यही होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पेड़ बवे बबूल का तो आम कहाँ से आए? और अब रोते हो? अब ना रो, इसलिए कहती हूँ मेरी माँ, मेरे भाई बहन, शब्द संभाल कर बोलिए। ये जो शब्द है बहुत मायने रखता है, ये जो शब्द है बहुत मायने रखता है। कुछ भी ना बोला करो, कुछ भी आचरण ना किया करो, कुछ भी व्यवहार ना किया करो, कुछ भी बोलने के पहले सोचा करो, कुछ भी करने के पहले विचार किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम मिलता है, देख लेना चाहिए। आज मैं जो कर रही हूँ इसका भविष्य क्या होगा, देख लेना चाहिए। ये कर्ण जी के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा कब बोली गई? कर्ण के द्वारा द्वापर युग में, द्वापर युग में बोली गई ये शब्द है। द्वापर युग से आज कलयुग आ गया, लेकिन कर्ण की बात आज भी दोहराया जा रहा है। वो बोलकर मर गया, लेकिन उसका बोला हुआ शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि तेरे तो 5 पति थे, मुझे छठा बना ले। हम और आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, आप भी मर जाएंगे, पर आपके बोले हुए शब्द नहीं मरेंगे, आपके द्वारा किए हुए आचरण नहीं मरेंगे। याद रखना, आप हम मर जाएंगे पर हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार नहीं मरेगा। जो जिसके साथ जैसा किया है वो व्यवहार नहीं मरता है। इसलिए शब्द बोलने से पहले, गाली देने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। मिट जाएगा सारे जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। मिट जाएगा सारे जहां रे, बस व्यवहार